वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम सीखेंगे, थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम आज रूट्स के बारे में बात करेंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ रूट्स। आज रूट्स के बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे और कैसे एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिवाइड कैसे करते हैं। तो एक एक करके हम सारे कंसेप्ट को स्मूथली सीखेंगे। हम कैसे कि अब 8 प्लस रूट 8 अगर इस तरह से आ जाए तो हम इसको क्या करेंगे, 1 एंड 2 इसको हम 2√8 लिखेंगे। इसी तरह से 4 प्लस 4√3 प्लस 2√3 अगर इस तरह से आ जाए तो इसको क्या करेंगे, 2 और 4 को ऐड कर देंगे एंड रूट 4 एंड 2 कितना होगा 6√3। इसी तरह से 3√4 प्लस 5√3 कितना हुआ, रूट कितना है, रूट अलग अलग है इसमें, √4 और √3। तो कभी भी रूट अगर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, वो कभी भी ऐड नहीं हो सकते, वो उसको हम ऐड कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, हो सकता है सिंप्लीफाई। तो इसमें इसका आंसर एज इट इज होगा। इसका आंसर क्या होगा, 3√4 प्लस 5√3। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। इसी तरह से अब नेक्स्ट पे आते हैं, 5√8 एंड √8। यहाँ पे कोई कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या करते हैं, इसको हम 1 मानते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 5 और 1 कितना होगा, 6√8। हम कभी भी अगर अलग अलग इस तरह से हों, रूट अलग अलग, हम एज उसका आंसर एज इट इज होगा। वो कभी भी एडिशन नहीं हो सकते उसको हम कभी जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इसके सिंप्लीफाई करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, ये इसी तरह से ही रहेगा। नेक्स्ट पे हम आते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन आते हैं, √4 माइनस √4 इसमें क्या होगा, सेम है, तो इसका ये √4 माइनस √4 ये 0 आंसर होगा इसका। इसी तरह से अब नेक्स्ट है 8√4 माइनस 3√4। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 8 माइनस 3 कितना होगा, 5√4। इसी तरह से नेक्स्ट 9√5 माइनस 3√5। तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 9 माइनस 3 कितना होगा, 6√5। अब यहां पे आ गया कि 5√3 माइनस 2√2। अब सेम इसी तरह से अगर ना हम इसको एडिशन कर सकते हैं ना तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रूट इसमें दोनों में अलग अलग है, तो इसको हम सिंप्लीफाई किसी तरह से कर ही नहीं सकते, इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, एज इट इज ही होगा। इसका आंसर क्या होगा, 5√3 माइनस 2√2। इसमें कोई चेंजेज ही नहीं होंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 रूट मल्टीप्लाई 4। इसमें क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सिंपल सा होगा 4 इंटू 4 √4 मल्टीप्लाई √4, इसका होगा 4। यही इसका आंसर होगा। अब 3√2 मल्टीप्लाई √2। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3, और यहां पे 3 है, यहां पे कोई कुछ नहीं है, यहां पे सीधे रूट है, तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। इसका यही आंसर होगा। यहां पे अब आ जाते हैं 3 √4 मल्टीप्लाई
4 5 √5। इसका हम कैसे करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? 5 में। यहाँ पे तो 3 5 कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। रूट अब कितना बच रहा है? 4 √5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 5। अब 15 √4 × 5 कितना होगा? 20। ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट आते हैं कि 7 √4। अब एडिशन में एंड सब्सट्रैक्शन में तो क्या करते थे हम कि अगर अलग अलग हो रूट तो वो कुछ हो ही नहीं सकता, उसका एज इट इज होगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने पे ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको एज इट इज इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 4 जा 28 और इसका आंसर क्या होगा? 28। नेक्स्ट आते हैं डिवीजन पे। डिवाइड हम कैसे करेंगे? अब 5 रूट डिवाइडेड बाई 5, इसको कैसे लिख सकते हैं? √5 डिवाइडेड बाई √5। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? ये दोनों से 1। यही इसका आंसर है। अब इसी तरह से 7 √8 डिवाइडेड बाई 8 √8। तो इसको कैसे लिखेंगे? 7 √8 डिवाइडेड बाई 8। 1 हो गया, 8 से 8 रूट से 8 रूट कट गया और क्या बचा? 7। यही इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है 4 √12 डिवाइडेड बाई 2 √3। अब इसको हम कैसे करेंगे? 4 √12 डिवाइडेड बाई 2 √3। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? 12 को 4 × 3 कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 √3। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 √4 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाई 2 √3। √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब इसका आंसर क्या आएगा? 2 √4। ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस करेंगे और इसका जितना ही हम प्रैक्टिस करेंगे मैथ में, उतना ही हमारा कैलकुलेशन फास्ट होता है और वो हमारे उंगलियों पे होता है। हम कैलकुलेटर से भी तेज हम कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही होगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।